आफ्टरनून टू एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम मोशन चैप्टर का पार्ट 2 पढ़ने वाले हैं। इस चैप्टर में हम आप समझने वाले हैं इस वीडियो में कि डिस्टेंस क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या है। पहले जो टॉपिक है वो है डिस्टेंस, दूरी। डिस्टेंस क्या होता है? डिस्टेंस इज द एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय द मूविंग बॉडी। मतलब दूरी एक वास्तविक पथ है। क्या है? वास्तविक पथ, जो कि किसी भी मूविंग बॉडी के द्वारा कवर किया जाता है। किसी भी मूविंग बॉडी के द्वारा कवर किया जाता है, उसी पथ या उसी दूरी को हम डिस्टेंस कहते हैं। सेकंड, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। कल आप लोगों ने इस वीडियो पे पहले पार्ट में पढ़ा था। स्केलर का मतलब क्या होता है? अदिश राशि, स्केलर क्वांटिटी। तो दूरी क्या है? अदिश राशि है। दूरी क्या है? अदिश राशि, स्केलर क्वांटिटी। ऐसी अदिश राशि किसे कहते हैं या स्केलर क्वांटिटी किसे कहते हैं? तो ऐसी क्वांटिटी या ऐसी राशि जिसमें मात्र क्वांटिटी हो, परिमाण हो, उसे हम क्या कहते हैं? अदिश राशि। अदिश राशि एक ऐसी राशि है, स्केलर क्वांटिटी इज द क्वांटिटी व्हिच हैज ओनली मैग्नीट्यूड नो डायरेक्शन। क्या मतलब है कहने का? कि स्केलर अदिश राशि एक ऐसी राशि है जिसमें सिर्फ परिमाण होता है परंतु दिशा नहीं होता है। याद रखिएगा बच्चों। तीसरा पॉइंट, डिस्टेंस कैन नॉट बी जीरो और नेगेटिव। दूरी का मान कभी भी नेगेटिव ऋणात्मक नहीं हो सकता या तो जीरो नहीं हो सकता। मतलब दूरी कभी भी जीरो या फिर ऋणात्मक नहीं हो सकता। चौथा पॉइंट याद रखिएगा, डिस्टेंस में बी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट और ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट। दूरी या तो डिस्प्लेसमेंट, अगला टॉपिक हम डिस्प्लेसमेंट ही समझाएंगे आपको। तो दूरी या तो डिस्प्लेसमेंट के बराबर होगा या तो डिस्प्लेसमेंट से बड़ा होगा। याद रखिएगा, दूरी या तो डिस्प्लेसमेंट के बराबर होगा या हमेशा डिस्प्लेसमेंट से बड़ा होगा। बाबू, दूरी या गति को, माफ कीजिएगा, दूरी को हम s से रिप्रेजेंट करते हैं। दूरी को हम s से रिप्रेजेंट करते हैं। ऐसा यूनिट इज मीटर। याद रखिएगा, जब भी आप दूरी को निकालते हैं हमेशा मीटर में कहते हैं। कहते तो किलोमीटर में भी है, पर किलोमीटर एक बहुत बड़ा क्वांटिटी हो जाता है, इसीलिए हम सिर्फ मीटर की बात करते हैं, छोटे छोटे क्वांटिटीज के बारे में बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब आप कोई दूरी को कहिएगा फिजिक्स में तो कैसे बोलिएगा? 2 मीटर, 4 मीटर, 10 मीटर, 15 मीटर, कुछ भी। यहाँ पर जो 2, 4, 6, 8, इसी को हम क्वांटिटी कहते हैं बच्चों, ठीक है। और परिमाण कहते हैं 2, 4, 6, 8, या तो क्वांटिटी या तो परिमाण कहलाता है। अगला टॉपिक जो है बाबू वो है एसआई यूनिट। बताइए, एसआई यूनिट मीटर होता है। इसका मतलब क्या है? एसआई यूनिट इकाई। किसी भी चीज को, जब किसी भी चीज या वस्तु को या फिर किसी भी राशि को हम मापते हैं तो उसकी एक इकाई होती है। जैसे कि वजन मापने का क्या इकाई है? केजी है। दूरी मापने का मीटर है। गति मापने का क्या है? मीटर पर सेकेंड है। मतलब अगर आप किसी को कहते हैं भैया 2 केजी चावल दीजिए, वो समझ जाता है वजन करना है। अगर आप किसी को कहिएगा 2 मीटर दूर है, इसका मतलब समझ जाएगा दूरी है ना। मीटर से पता चलता है इसकी लंबाई, उसकी दूरी। केजी से पता चलता है उसका वजन। तो ऐसा यूनिट क्या है दूरी की? मीटर। फॉर्मूला, दूरी किस तरह से निकालते हैं? डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। स्पीड क्या है? गति गुना समय। समय, तो दूरी को क्या निकालते हैं? गति गुना समय। बच्चों दूरी समझिएगा क्या क्या होता है, एक बार रिपीट करते हैं जल्दी। तो डिस्टेंस इज द एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय द मूविंग बॉडी। दूरी वास्तविक पथ है जो कि एक बॉडी के द्वारा चला गया है। इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। दूरी एक अदिश राशि है। डिस्टेंस कैन नॉट बी जीरो और नेगेटिव। दूरी कभी भी जीरो या ऋणात्मक मान नहीं हो सकता। डिस्टेंस में भी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। दूरी या तो डिस्प्लेसमेंट के बराबर होगी और ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट, या तो दूरी हमेशा विस्थापन से बड़ी होगी। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय एस। इसे हम एस के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। इसकी ऐसा यूनिट क्या है बच्चों? इसकी ऐसा यूनिट है मीटर। फॉर्मूला क्या है?
तो स्पीड इंटू टाइम, गति इंटू समय। विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट जिसे हम विस्थापन भी कहते हैं। इट इज द शॉर्टेस्ट पाथ कवर्ड बाय द बॉडी। यह सबसे छोटी पाथ है जिसे कि कोई भी बॉडी या कोई भी ऑब्जेक्ट कवर करता है। दोस्तों एग्जाम्पल के तौर पे इसको समझते हैं बच्चों। फॉर एग्जाम्पल एक लड़की है, एक बच्ची है जिसका नाम स्नेहा है। हम मानते हैं ए से बी तक यह बच्ची स्नेहा एक दूरी तय करती है जो कि 200 मीटर का है। तो यहाँ पर दूरी क्या होगी? दूरी क्या होगी? ए से बी कितनी है? 200 मीटर। वापस यह लड़की घर अपने वापस आ जाती है बी से ए पे, तो ये क्या होगी? फिर से 200 मीटर चलेंगे। तो टोटल जो दूरी इस लड़की स्नेहा ने कवर किया है वो कितना है? 400 मीटर। अब यही बच्ची विस्थापन कितना करती है? तो दोस्तों यहीं पर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में अंतर पता चलता है, क्योंकि डिस्टेंस जहां पर पूरी पाथ को जोड़कर लिखते हैं वहीं पर डिस्प्लेसमेंट को हम माइनस में करते हैं। जैसे कि अगर हम यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट या फिर विस्थापन निकालते हैं तो इसमें करते हैं हम फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। जैसा कि पीछे भी आप लोगों को समझाया गया था, पोजीशन को समझिए। जब कोई भी बॉडी, आपको पिछले पार्ट में बताया गया था, जो ओरिजिन मूल बिंदु हमेशा ही 0 0 होता है। मतलब जहां से भी बॉडी स्टार्ट करती है उस पॉइंट को हम 0 0 लिखते हैं, क्योंकि वहां पर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों ही 0 होते हैं। तो फाइनल पोजीशन, यह बच्ची स्नेहा वापस कहाँ आई है? जरा गौर कीजिएगा। ए से बी पे गई थी और बी से फिर से ए पे आई, तो वापस कहाँ पे आ गई? इसी पॉइंट पे। और ये पॉइंट का वैल्यू क्या है? 0 0 0। शुरू कहाँ से हुई थी? बॉडी शुरू भी ऐसे ही हुई थी, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या होगी? 0 माइनस 0। तो आंसर क्या आया? 0। तो आप देख सकते हैं जहां पर दूरी 400 मीटर थी पर डिस्प्लेसमेंट वहीं पर क्या आ गया? 0। एक और एग्जांपल खोल लेते हुए इसको आगे समझते हैं। तो आप यहाँ पर ये भी देख सकते हैं कि डिस्टेंस, जैसा कि पिछले टॉपिक में था कि कभी भी 0 नहीं हो सकता, पर पहले ही एग्जांपल में हमने ये सीख लिया है कि विस्थापन 0 हो सकता है। अगली चीज को समझिए। मान लेते हैं एक लड़की है प्रियंका, जो कि ए से बी तक फिर आती है। इस बार यह बच्ची 300 मीटर कवर करती है और थोड़ी देर के बाद यह बच्ची सी पॉइंट तक आती है, जो कि 170 मीटर। तो अब हम इस बच्ची का दूरी, डिस्टेंस और विस्थापन दोनों निकालते हुए समझेंगे। पहले तो दूरी समझते हैं। डिस्टेंस कितना कवर किया इस बच्ची ने? बच्ची कहाँ चली है? ए से बी पे कितना दूरी है? 300 मीटर। फिर कहाँ चली है बच्ची? बी से सी पे कितना दूरी है? 170 मीटर। तो टोटल जो दूरी यहाँ पर हो गया वह है 470 मीटर। अब यहाँ पर हमने फिर से दूरी निकाली है, पूरी पाथ का, रास्ते का जो दूरी होता है वो हमने निकाल लिया 470 मीटर। अब हम यहाँ पर विस्थापन फिर से समझते हैं। डिस्प्लेसमेंट, क्या होता है? फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। फाइनल पोजीशन कहां से? जैसा कि मैंने बताया था, ओरिजिन से, जहां से किसी भी ऑब्जेक्ट ने अपनी दूरी शुरू की। कहां से शुरू किया? ए पॉइंट से। ए पॉइंट की वैल्यू क्या होती है? 0 0। तो हम पहले निकालेंगे ए से सी की दूरी, क्योंकि बॉडी कहां पे है? सी पे है, जो कि 170 मीटर यहां से यहां तक है। तो ए से सी की दूरी कितने हैं बच्चे? 0 से 170 माइनस कर दीजिए। 300 माइनस 170 कितना आएगा? 130 मीटर। तो हमने पता किया ये कहां से कहां तक है? बॉडी कहां पे रुकी थी? सी तक।
सी पॉइंट की दूरी कितनी है ए से, याद रखिएगा हम पॉइंट की दूरी निकाल कहां से रहे हैं, ओरिजिन से सी की दूरी, ओरिजिन से सी की दूरी, हमें उसी को हम उसे फाइनल पोजीशन कहते हैं। जरा चीजों को समझिएगा, कहां से कहां तक की बात हो रही है, ओरिजिन से सी तक की दूरी को हम निकाल रहे हैं। तो ओरिजिन से सी की दूरी कितनी है 130 मीटर, माइनस इनिशियल पोजीशन, इनिशियल मतलब जहां से उन्होंने शुरू किया था, कहां से शुरू किया था ए से, ए की वैल्यू क्या होती है 0 होती है हमेशा। तो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू क्या आ गई दोस्तों 130 मीटर, और डिस्टेंस की वैल्यू क्या आ गई 470 मीटर। तो आप सीख रहे हैं कि डिस्टेंस कैसे निकालते हैं और डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालते हैं। तो यह पहला पॉइंट है जहां पर डिस्टेंस को पढ़ते हैं हम। डिस्टेंस इज द एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय द बॉडी। दूरी क्या है एक्चुअल, जो पूरा रास्ता है उसकी दूरी है, और डिस्प्लेसमेंट विस्थापन क्या है शॉर्टेस्ट पाथ, सबसे छोटी दूरी को हम क्या कहते हैं विस्थापन। अब आगे समझते हैं दूसरे। तो सेकंड पॉइंट जो डिस्प्लेसमेंट का है कि डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, सदिश राशि। दोस्तों पहले वीडियो में मैंने आपको स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी के बारे में बता दिया था। अगर आपको याद नहीं है तो आप पीछे जाकर उस वीडियो को दोबारा देखें और समझें कि स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी में क्या अंतर है, क्योंकि वो एग्जाम में आता है और एग्जाम से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आगे फ्यूचर के लिए। सेकंड पॉइंट है कि डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। हमने एग्जांपल से समझा दिया था पीछे डिस्प्लेसमेंट का पिछला पॉइंट में कि किस तरह से डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है। अगर एक बॉडी यहां से चली है और वापस उसी जगह पे आ जाए, सपोज दैट एक बॉडी ए पॉइंट से चली है, बी पॉइंट पे गई है और फिर से बी पॉइंट से ए पॉइंट पर वापस आ जाती है, तो उस वक्त डिस्प्लेसमेंट विस्थापन का मान जीरो हो जाएगा। अब समझते हैं कि डिस्प्लेसमेंट का मान नेगेटिव या फिर ऋणात्मक किन केसेस में आते हैं। तो एक एग्जांपल लेते हैं, ये इस बार एक लड़के का एग्जांपल लेते हैं कि एक लड़का जिसका नाम अंकित है, वो पॉइंट ए से पॉइंट बी पे जाता है जिसकी दूरी 100 मीटर है। अंकित वापस बी से सी पर आता है। दोस्तों बचपन में आप लोगों ने पढ़ा होगा नंबर सिस्टम कि अगर जीरो के राइट साइड में हम जाते हैं तो सारा वैल्यू नेगेटिव होता है, पॉजिटिव होता है। सॉरी दोस्तों, जीरो से राइट साइड में सारी वैल्यू पॉजिटिव होती है और जीरो से लेफ्ट में सारी वैल्यू नेगेटिव होती है। क्योंकि विस्थापन एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसमें दिशा बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी वजह से आप जब लेफ्ट मूव कीजिएगा तो आपका वैल्यू नेगेटिव आएगा और जब आप राइट मूव कीजिएगा तो आपकी वैल्यू पॉजिटिव आएगी। तो दोस्तों समझते हैं कि इस वक्त इसकी डिस्प्लेसमेंट क्या होगी। क्या होता है फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। दोस्तों जब अंकित ए से सी पे पहुंचा होगा तो ये वैल्यू नेगेटिव में आई होगी, मतलब ए से सी पॉइंट, ए आपको पता है 0 0 ओरिजिन, जहां से शुरू करेंगे वहां से क्या लेंगे ओरिजिन लेंगे, 0 0 पॉइंट हो जाता है। तो यहाँ से क्योंकि आप लेफ्ट में मूव कर रहे हैं वैल्यू नेगेटिव में आएगी और ये 300 का वैल्यू -300 होगा, उसके बाद माइनस, और जहां से शुरू किया था, कहां से शुरू किया था 0 0, तो 0, तो -300 -0 आंसर आएगा -300 मीटर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू नेगेटिव में आ रहा है। एक बार मैं फिर से आपको पॉइंट वाइज समझाता हूँ कि डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, डिस्टेंस कभी भी जीरो नहीं हो सकता, पर डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट का मान जीरो हो सकता है। आगे हम समझते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में एक और अंतर जो कि इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि डिस्टेंस या तो डिस्प्लेसमेंट विस्थापन से बड़ी होगी या फिर डिस्टेंस विस्थापन से बराबर होगी। इस चीज को समझते हैं किस तरह से डिस्टेंस या तो डिस्प्लेसमेंट के ज्यादा होगी या तो बराबर होगी। कभी भी विस्थापन का मान डिस्टेंस से बड़ा नहीं हो सकता। एक और पॉइंट को याद कीजिएगा, SI यूनिट,
डिस्प्लेसमेंट की क्या होगी, मीटर या फिर किलोमीटर। ज्यादातर जो आप पढ़ते हैं वो छोटी इकाई ही पढ़ते हैं, तो मीटर में ही हम पढ़ते हैं। डायमेंशन फॉर्मूला, दोस्तों ये ऊपर क्लास में डायमेंशन फॉर्मूला पूछता है, बस याद रखिए m0 l1 t0 लेंथ होता है, इसमें दूरी में सिर्फ और सिर्फ दूरी में लंबाई होती है, ना कोई वजन होता है ना कोई समय होता है। फॉर्मूला जो हम लोग जनरली यूज करते हैं वो क्या होता है, विस्थापन वेलोसिटी इनटू टाइम। वेलोसिटी वेग और टाइम होता है समय। इसके आगे जो हम समझने वाले हैं वह वेलोसिटी और स्पीड में अंतर सीखेंगे, जिसमें से फिर से स्पीड और वेलोसिटी को हम स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी के हिसाब से समझेंगे।